हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की पुस्तक बसंत का पाठ 9वां, जो हमारी कविता है, जो है कबीर दास की साखियां हैं, कबीर की साखियां। और इसके कवि कौन है, जिसके नाम से ही पता चलता है कबीर दास जी हैं। तो कबीर दास जी क्या है, एक संत कवि हैं। इन्होंने अच्छे अच्छे व्यावहारिक हमारे को ज्ञान दिया है, ईश्वरीय ज्ञान दिया है हमारे को। तो साखियों का मुख्य उद्देश्य यही बनता है कि बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान देना। मतलब आपका बिहेव कैसा होना चाहिए अपने माता पिता के साथ, बाहर वालों के साथ आपका बिहेव कैसा होना चाहिए, इसके साथ साथ उन्होंने आपको ईश्वर के साथ भी जोड़ने की भरपूर कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इनके अपनी इस बुक में, इस पाठ में जो 5 साखियां आई हैं। तो ये साखियां क्या होती हैं? साखियों का मतलब होता है साक्षात, सामने बैठ करके कुछ कहना। यानी कि जो भी कुछ अनुभव किया कबीर दास जी ने, वो अपनी साखियों में लिख दिया, साक्षात वो का वो ही लिख दिया। इसीलिए क्या है, इनके दोहों को साखियां कहा जाता है। तो देखिए इन्होंने क्या कुछ कहा है अपने को। तो सबसे पहले देखिए, पहला हमारा दोहा क्या है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो कबीर दास जी यहाँ पे कहते हैं कि हमें किसी भी साधु से उसकी जाति कभी नहीं पूछनी चाहिए, सिर्फ उनसे क्या है, ज्ञान पूछना चाहिए। यानी कोई भी साधु है तो उसके पास अच्छा ज्ञान है, वो ही उसकी अच्छी विशेषता है, वो ही वो साधु कहलाता है। तो उससे हमें क्या है, ज्ञान लेना चाहिए। उससे जाति नहीं पूछनी चाहिए कि तुम हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है, जो भी है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ ज्ञान लेना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि क्या है, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अब कबीर दास जी कहते हैं कि जैसे ही हमारे को संकट के समय हमारे को तलवार हमारे को क्या करती है, तलवार हमारी रक्षा करती है, म्यान पड़ा रहन दो। यानी कि उस म्यान का कोई भी मोल नहीं है, उसका मोल करना चाहिए। किसका मोल करना चाहिए? तलवार का मूल्य महत्व देखना चाहिए, म्यान का महत्व हमें नहीं देखना चाहिए। तो दूसरा पैरा देखिए, आवत गारी एक है, उल्टत उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें किसी भी इंसान को बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी भी इंसान को गाली नहीं देनी चाहिए। यानी कि कोई गाली यदि देता है तो एक रहती है। हमारे को मान लीजिए किसी ने एक गाली दे दी, यानी आवत गाली एक है, यानी किसी ने हमारे को गाली एक गाली दे दी। तो यदि हम उल्ट के उसको और गाली देंगे तो वो अनेक गालियां पे गालियां हो जाएंगी। वो हमारे को एक गाली देगा, हम उसको 3 गाली देंगे, वो हमारे को 6 गाली देगा। वो इस तरह से क्या है, गालियां पे गालियां, अनेकों गालियां हो जाएंगी। तो कबीर दास जी कहते हैं कि कहे कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें उलट के किसी को गाली नहीं निकालनी चाहिए, और नहीं निकालेंगे तो वो गाली एक की एक ही रह जाएगी। तो स्टूडेंट तीसरा पैरा देखिए, माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरिन नहीं। अब कबीर दास जी ने इस दोहे में हमारे का सिमरन, यानी कि जो नाम जपते हैं, कोई जाप जपते हैं, मंत्र जपते हैं, उसमें ध्यान लगाने के लिए कहा है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो माला जो है वो अपने हाथों में फिरती रहती है। माला तो कर में फिरे, कर का मतलब हाथ होता है, हाथ में माला फिरती रहती है। और जीभी फिरे मुख माही, जीभी का मतलब हमारी जीभ, हमारी जो जुबान है
वो फिरती कहाँ पे रहती है? मुख माही, यानी कि मुख के अंदर राम 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 जो भी मंत्र है वो जपती रहती है। और जो हमारा मनुआ, मनुआ का मतलब मन है, वो तो दहु, दहु का मतलब दसों, दिशी का मतलब दिशाओं, फिरे का मतलब फिरता है, यानी कि कर में हाथ में माला फिर रही है, मुख में हमारे जीभ घूम रही है और मंत्र जाप कर रही है, और हमारा मन जो है दसों दिशाओं में पता नहीं कहाँ घूमता फिरता रहता है। तो यह तो सुमरन नाही। अब कबीरदास जी कहते हैं ये तो किसी प्रकार का ना कोई जाप है, ना सुमरन है, ना नाम सुमरन है, कुछ भी नहीं है, ये अकेला सिर्फ पाखंड है। तो यहाँ पे पाखंड को भी भंडाफोड़ किया गया है। तो देखिए फोर्थ वाले पहरे दोहे में क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीर घास ने निंदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होए। अब कबीरदास जी कहते हैं कि हमें उस घास को नहीं निंदना चाहिए। निंदना का मतलब उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। जो पाँव तली हो, जो पैरों के तले हमारे जो घास पड़ी होती है, उसको निंदना नहीं, उसको भला बुरा नहीं कहना चाहिए, वो उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। उड़ी पड़े जब आंख में, यानी कि जब आंधी आती है और वही घास का एक छोटा सा कोई तिनका जब हमारी आंख में उड़ी, यानी उड़ करके हमारी आंख में पड़ जाता है, तो खरी दुहेली होए, यानी कि खड़ा होकर के, दुहेली का मतलब दुहाइयां मांगता रहता है, मतलब बहुत ज्यादा दुखती है आंख, संकट में डाल देती है, बहुत ज्यादा कष्ट देती है। तो कबीरदास जी का यहाँ कहने का मतलब क्या है? इस प्यारे में, इस दोहे में कहने का मतलब है कि कमजोर इंसानों की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि कमजोर आदमी, यदि कमजोर कोई मनुष्य है, कोई इतना ज्यादा जब आप कष्ट दोगे तो वो दबा हुआ एकदम से जागृत होगा और आपको डबल कष्ट देगा, बहुत ज्यादा कष्ट में डाल सकता है। इसलिए कमजोर आदमी पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। पांचवा देखिए, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डाल दे दया करे सब कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि ये मनुष्य, यदि तुम्हारा मन शीतल, यानी कि मन तुम्हारा शांत है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी अत्याचारी भाव या घमंड नहीं है, तो जग का मतलब संसार में कोई भी तेरा बैरी, मतलब कोई भी दुश्मन नहीं है, कोई भी आप पे उंगली उठाने वाला नहीं होगा। यदि आपका मन शीतल, स्वच्छ, बिल्कुल अच्छे गुण उसमें भरे हुए होंगे, तो आपका इस संसार में कोई भी दुश्मन नहीं होगा। या आपा को डाल दे दया करे सब कोई। जब तू, या यदि, आपा का मतलब होता है अहंकार, डार का मतलब होता है त्याग दे। यदि तेरे मन में कोई भी अहंकार है, उस अहंकार को तू डाल देगा, त्याग देगा, तो सारे के सारे संसार वाले तेरे पर क्या करेंगे? दया करेंगे, तुम्हारे पर दया करेंगे, तुम्हारा हर कहना मानेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो पांचों के पांचों दोहे हैं कबीरदास जी के द्वारा लिखे हुए हैं और इनकी मैंने आपको व्याख्या करवाई है, इसको आप अच्छे से ध्यान से सुनिए और इसको अपनाइए, अपने इस जीवन में अपनाइए, अमल कीजिए इसके ऊपर। तो स्टूडेंट्स, इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं अभी आपको पिक बना के डाल देता हूँ। धन्यवाद।